1971 में एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। ये कोई शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण नहीं था। ये एक क्रूर युद्ध का नतीजा था, आजादी और स्वनिर्णय का युद्ध। 1971 का भारत पाक युद्ध सिर्फ 13 दिनों की भीषण लड़ाई, जिसने दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। इसने साहस, बलिदान और मानव भावना की जीत की विरासत छोड़ी। ये कहानी है उस युद्ध की। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच भौगोलिक दूरी बहुत ज्यादा थी। 1000 मील से भी ज्यादा भारतीय क्षेत्र द्वारा अलग किया गया था। यह भौतिक अलगाव दोनों हिस्सों के बीच बढ़ती खाई को दर्शाता है। पूर्वी पाकिस्तान अधिक आबादी वाला होने के बावजूद पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा एक उपनिवेश जैसा माना जाता था। बंगाली भाषा, उनकी सांस्कृतिक पहचान की आधारशिला को दबा दिया गया था। आर्थिक अवसर सीमित थे। संसाधन असमान रूप से पश्चिमी पाकिस्तान को आवंटित किए गए थे। इस व्यवस्थित भेदभाव ने बंगालियों में अलगाव और आक्रोश की भावना को हवा दी। 1970 का चुनाव पूर्वी पाकिस्तान के लिए आशा की किरण के रूप में देखा गया था। अवामी लीग का 6 सूत्रीय कार्यक्रम, अधिक स्वायत्तता का वादा बंगाली आबादी के साथ प्रतिध्वनित हुआ। उनकी भारी जीत बदलाव के लिए एक स्पष्ट जनादेश थी, एक जनादेश जिसे पश्चिमी पाकिस्तान के शासक वर्ग ने स्पष्ट रूप से अनदेखा कर दिया। चुनाव परिणामों को स्वीकार करने से इनकार एक घातक गलत अनुमान था। इसने एकता के किसी भी शेष भ्रम को चकनाचूर कर दिया और पूर्वी पाकिस्तान को विद्रोह के कगार पर धकेल दिया। पाकिस्तानी सरकार के बाद के कार्यों ने स्थिति को और बढ़ा दिया, दोनों हिस्सों को एक खूनी संघर्ष में धकेल दिया। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान की निहत्थे नागरिक आबादी पर क्रूर कार्रवाई शुरू कर दी। ऑपरेशन सर्चलाइट नाम का यह भयावह ऑपरेशन मानव इतिहास में एक काला अध्याय था। इसका उद्देश्य आतंक और हिंसा के अभियान के माध्यम से बंगाली स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलना था। स्थानीय सहयोगियों द्वारा सहायता प्राप्त पाकिस्तानी सेना ने बंगाली बुद्धिजीवियों, छात्रों और राजनेताओं को निशाना बनाया। विश्वविद्यालयों पर हमला किया गया, समाचार पत्र बंद कर दिए गए और सांस्कृतिक केंद्रों को नष्ट कर दिया गया। सामूहिक गिरफ्तारियां, यातनाएं और न्यायेतर हत्याएं आम बात हो गईं। अत्याचारों का पैमाना चौंका देने वाला था। सैकड़ों हजारों निर्दोष बंगालियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। महिलाओं को भयावह यौन हिंसा का शिकार बनाया गया। गांवों को जमींदोज कर दिया गया। पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई केवल एक राजनीतिक आंदोलन को दबाने का प्रयास नहीं थी। वे अपनी बंगाली आबादी के पूर्वी पाकिस्तान को जातीय रूप से साफ करने का एक जानबूझकर और व्यवस्थित प्रयास थे। ऑपरेशन सर्चलाइट ने पड़ोसी भारत में शरणार्थियों के बड़े पैमाने पर पलायन को गति दी। लाखों भयभीत बंगाली अपनी मातृभूमि में नरसंहार से भागकर सीमा पार चले गए। इस अभूतपूर्व मानवीय संकट के दूरगामी परिणाम होंगे, जिससे भारत को खुलासा नाटक में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। भाग 4, भारत की प्रतिक्रिया, एक नैतिक अनिवार्यता। लाखों शरणार्थियों की आमद ने भारत के संसाधनों पर भारी दबाव डाला। मानव पीड़ा का विशाल पैमाना, अकल्पनीय क्रूरता की कहानियों ने भारत के लिए कार्य करने के लिए एक नैतिक अनिवार्यता पैदा की। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तटस्थ रहने के अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करते हुए बंगाली लोगों की दुर्दशा को नजरअंदाज करने से इनकार कर दिया। भारत ने शरणार्थियों को आश्रय, भोजन और चिकित्सा सहायता प्रदान की, लेकिन यह स्पष्ट था कि एक स्थायी समाधान के लिए एक राजनीतिक समझौते की आवश्यकता है। भारत ने एक राजनयिक आक्रमण शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पूर्वी पाकिस्तान में हिंसा को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालने का आग्रह किया। हालांकि ये अपील अनसुनी कर दी गई। इस बीच भारत ने मुक्ति वाहिनी बंगाली प्रतिरोध सेनानियों को प्रशिक्षण और समर्थन प्रदान करना शुरू कर दिया। मुक्ति वाहिनी, जिसमें बंगाली नागरिक और पाकिस्तानी सेना के दल बदलू सैनिक शामिल थे, ने पाकिस्तानी सेना को परेशान करने और प्रतिरोध की भावना को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आने वाले संघर्ष में उनका साहस और दृढ़ संकल्प अमूल्य साबित होगा। जैसे जैसे पूर्वी पाकिस्तान में स्थिति बिगड़ती गई, भारत ने महसूस किया कि सैन्य हस्तक्षेप अपरिहार्य है। पाकिस्तान की हठधर्मिता, उसके दरवाजे पर मानवीय संकट के साथ भारत के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। एक पूर्ण युद्ध के लिए मंच तैयार था।
भाग 5। युद्ध शुरू होता है। आजादी की लड़ाई। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय हमले को रोकने के लिए भारतीय हवाई क्षेत्रों पर अचानक हमले शुरू किए। आक्रामकता के इस कृत्य ने 1971 के भारत पाक युद्ध की आधिकारिक शुरुआत को चिह्नित किया। भारतीय प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक थी। भारतीय वायुसेना बिना तैयारी के पकड़ी गई लेकिन हारी नहीं, ने विनाशकारी बल से जवाबी कार्रवाई की। भारतीय थल सेना ने ढाका पर कब्जा करने और बांग्लादेश को आजाद कराने के उद्देश्य से पूर्वी पाकिस्तान में 3 तरफा हमला शुरू किया। युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा गया, जमीन, हवा और समुद्र। लोंगेवाला की लड़ाई में भारतीय सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी ने बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी टैंक हमले को रद्द कर दिया। सैन्य इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। भारतीय नौसेना ने पूर्वी पाकिस्तान को प्रभावी ढंग से अवरुद्ध कर दिया। पाकिस्तानी युद्ध के प्रयासों को पंगु बना दिया। मुक्ति वाहिनी के साथ लड़ रही भारतीय सेना ने तेजी से प्रगति की। उन्होंने भारी किलेबंद इलाकों को दरकिनार कर दिया। प्रमुख कस्बों और शहरों पर कब्जा करने पर ध्यान केंद्रित किया। स्थानीय आबादी ने भारतीय सैनिकों का मुक्तिदाता के रूप में स्वागत किया और बहुमूल्य खुफिया जानकारी और समर्थन प्रदान किया। भाग 6। विजय और उसके बाद बांग्लादेश का जन्म। 13 दिनों की भीषण लड़ाई के बाद पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना को आसन्न हार का सामना करना पड़ा। संख्या में कम, आगे बढ़ने में असमर्थ और मनोबल गिरा हुआ, उनके पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने ढाका में आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए, जिससे यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण बन गया। आत्मसमर्पण ने युद्ध के अंत और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश के जन्म को चिह्नित किया। बंगाली लोगों के बीच खुशी और राहत की कोई सीमा नहीं थी। वर्षों के उत्पीड़न और बलिदान के बाद उन्होंने आखिरकार आजादी का अपना सपना साकार कर लिया था। 1971 के युद्ध का दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने पाकिस्तान की अजेयता के मिथक को चकनाचूर कर दिया और इस क्षेत्र में भारत के एक प्रमुख शक्ति के रूप में उदय का नेतृत्व किया। युद्ध ने 2 राष्ट्र सिद्धांत की विफलता पर भी प्रकाश डाला, यह साबित करते हुए कि अकेला धर्म, भाषा, संस्कृति और जातीयता से विभाजित राष्ट्र को एक साथ नहीं रख सकता है। भाग 7। 1971 की विरासत। समय में दर्ज सबक। 1971 का भारत पाक युद्ध हमारे लिए कई सबक रखता है। यह हमें मानवाधिकारों के महत्व, धार्मिक अतिवाद के खतरों और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की आवश्यकता की याद दिलाता है। युद्ध ने संकट के समय में रणनीतिक योजना और निर्णायक नेतृत्व के महत्व पर भी प्रकाश डाला। इस अवधि के दौरान इंदिरा गांधी का नेतृत्व अनुकरणीय था। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को पहचाना और भारत के हितों की रक्षा और मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए सोचे समझे जोखिम उठाए। हालांकि युद्ध की विरासत विवादों के बिना नहीं है। भारतीय सेना प्रमुख के कार्यालय से पाकिस्तानी आत्मसमर्पण की प्रतिष्ठित तस्वीर को हाल ही में हटाए जाने से ऐतिहासिक संशोधनवाद के बारे में बहस छिड़ गई, जबकि कुछ लोगों का तर्क है कि यह भारतीय सेना की विकसित होती प्रकृति को दर्शाता है। दूसरों ने इसे भारत की जीत और उसके सैनिकों द्वारा किए गए बलिदानों को कम करने के प्रयास के रूप में देखा। विवादों के बावजूद 1971 का युद्ध दक्षिण एशियाई इतिहास में एक निर्णायक क्षण बना हुआ है। इससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ, एक ऐसा राष्ट्र जिसने आशा और प्रगति के प्रतीक के रूप में उभरने के लिए जबरदस्त बाधाओं को पार किया है। युद्ध संघर्ष की मानवीय कीमत और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता की कठोर याद दिलाता है।